नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी। स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत। मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेंद्र। दोस्तों, लॉकडाउन नाम सुनते ही हमारे मन में कोरोना बीमारी और उस समय के माहौल की यादें ताजा हैं। ज्यादा मेलजोल न हो पाने से या कहें रोज की तरह जीने की आदत से हटकर जीना पड़ा। पहाड़ों में भी खेती किसानी करने वाले लोगों ने ये सब जिया है। एक तो पहाड़ का जीवन, साथ में कोविड के चलते लगा लॉकडाउन। यहाँ रहने वाले किसानों को भी कई तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी। उत्तराखंड में कार्यरत टेरी संस्थान के गिरधर शर्मा जी से, जो बीते 26 सालों से यहाँ के किसानों की खेती पर शोध कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पिछले 2 साल कोरोना के रूप में गए, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहे। लोगों के लिए अलग अलग तरह से सीखने का, समझने का मौका मिला और लोगों का काफ़ी तरह से जीवन यापन करने का तरीका भी बहुत बदला। जहाँ तक रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए एक अलग तरह से चैलेंज बन के आया और समस्याएं हर जगह हुई, साथ में किसानों को भी हुई, जिसमें मैं कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये रहा कि जो किसानों के मार्च से लेकर के जो जुलाई तक का, जो अगस्त तक इनफैक्ट समय रहा, इसमें 2 रबी फसल और खरीफ फसलों में बहुत सारी समस्याएं हुई और जो किसानों को सही समय पे बीज, खाद इत्यादि की आपूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा हुआ था। लोगों को समय पे उसके इनपुट न मिलने के कारण भी उपजों में कमी आई, पहली बात। दूसरा ये हुआ कि जो भी उन्होंने उत्पादित कर लिया, कृषि उत्पाद कर लिया, फलों का, सब्जियों का, तो वो समय पे मार्केट में नहीं पहुंच पाए। उत्पादन समय पे कृषि कार्य नहीं हुए। किसानों की फसलों की उत्पादकता में, क्वालिटी में, गुणवत्ता में समस्याएं थोड़ी सी, जिससे उनको मूल्य नहीं मिला। और दूसरा ये रहा कि ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से विलम्ब हो, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में कमी हुई और बाजार में मूल्य भी नहीं मिल पाए। उत्पादों को खरीदार भी नहीं मिले। जैसे कि यहाँ की, अगर मैं मुख्तसर किसानों की बात करूँ, तो यहाँ की नज़दीकी मंडी हल्द्वानी है। वहाँ पे दूर दूराज से खरीदार आते हैं, तो किसानों को अच्छा मूल्य मिल पाता है अपनी फसलों का, सब्जियों का, फलों का। तो वो नहीं आ पाए, तो लोकल मार्केट में लोकल जो खरीदार है, उनकी वजह से भी उनको मूल्य नहीं मिला, जिनसे उनकी अर्थव्यवस्था में भी कमी आनी पाई गई। जहाँ तक फील्ड मैनेजमेंट की बात है, तो जो किसानों के दूर में खेत थे, तो उनकी समय पर निगरानी नहीं हुई, जिससे जंगली जानवरों ने काफ़ी उनको नुकसान किया। और जो किसान खुद खेती कार्य करने में सक्षम थे, उनके लिए तो थोड़ा बहुत ठीक भी रहा, लेकिन जो मजदूरों पर डिपेंड थे, उनको अलग तरह की समस्या थी। किसान, वो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे, जिसके कारण समय पर हार्वेस्टिंग, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि में कमी आई, जिससे उनको अगली समस्या आई। और साथ में समय पर हार्वेस्टिंग न होने के कारण जब मौसम खराब हुआ, तो उसमें उत्पादन की सुरक्षा की समस्या बनी रही। टूरिज्म के बंद होने से भी स्थानीय रोजगार और फसल मूल्यों को किसानों को मिलना बंद हो गया, जिससे अगेन दोबारा उनको जो थोड़ा बहुत समर टाइम में अच्छा किसानों को पैसा मिल जाता था अपनी फसलों का, तो वो भी उसमें दिक्कत रही। और अचानक से रोजगार बंद हो गए, लोगों के आय में कमी हो गई, तो लोगों ने फल उत्पाद खरीदने बंद कर दिए, जिससे भी मूल्य में फर्क पड़ा। डिमांड एंड सप्लाई दिक्कत आई। डेयरी हो गई, मीट प्रोडक्ट हो गए, इनकी सप्लाई बंद थी, जिससे लोग ज़्यादातर डिपेंड हो गए दालों और सब्जियों पे, वो भी मिलनी बंद हुई। तो उससे मूल्य में अनावश्यक रूप से वृद्धि हुई, जो किसान उससे खरीद नहीं पाया। सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसा जी, अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में दिक्कत हो रही है, तो उसे जो है समस्या तो आएंगी ही। साथ में जैसे कभी घर में कोरोना के अलावा भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई, तो उसका उपचार नहीं मिला समय पे, तो उसे किसान को फिर पूरी फैमिली को स्ट्रेस महसूस हुआ। तो कुल मिला के कोरोना ने कहीं ना कहीं किसानों को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से नुकसान तो पहुंचाया ही है। जहाँ तक किसानों को ये तो समस्याएं रही खेती बाड़ी से रिलेटेड, साथ में उनके जो परिवारीजन थे, जो बाहर कहीं से किसी तरह से काम कर रहे थे और कुछ पैसा उनके घर में भेज रहे थे, जिनसे उनका फल, कृषि इनपुट या कुछ जरूरत की सामान खरीद पा रहे थे, वो उनके आने बंद हो गए। साथ में वो भी वापस आ गए, तो उनको अननेसेसरी परिवार पे एक अलग प्रेशर अलग से पड़ा, जो उनके लिए वास्तव में समस्या का कारण था। कोरोना के चलते लंबे समय तक इस बीमारी के प्रभाव हमारे बीच रहे हैं। तमाम तरह की चुनौतियों के बीच कुछ प्रयास खेती में नई संभावनाओं को व्यक्त भी कर रहे हैं। तो सर, अभी हम खेती में ऐसे सकारात्मक क्या पहलू देख रहे हैं जी, कि किसान तनाव से निकल सके, आर्थिकी में असर पड़ा हुआ है उसको वो सुधार सके, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? जितेंद्र जी, जहाँ तक मेरा सवाल है कि कोरोना पीरियड में तो बहुत सारे
तनाव थे, किसानों को बड़ी समस्याएं भी रहीं और सभी लोगों ने कहीं न कहीं किसी रूप से मानसिक, शारीरिक और जनशक्ति भी खोई है। तो इसके लिए तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन साथ में ये जो कोरोना पीरियड आया उसमें कई तरह की कृषि में बदलाव देखे गए जो हमें पॉजिटिवता की तरफ या पॉजिटिव की तरफ हमें इंगित करते हैं। जैसे क्या हुआ कि जब लोगों के यहाँ रोजगार छूटे, ये एक अच्छी बात नहीं रही, लेकिन साथ में वो लौट करके वापस अपने खेतों में आए और उन्होंने अपनी जो उनकी टेक्निकल स्किल रही उससे उन्होंने खेतों में थोड़ी सी अपनी जुड़ाव दिखाया, जिससे उनके आने से वापस आने से कृषि कार्यक्रमों का विकास हुआ और लोग नई नई फसलों पर नए नए टेक्नोलॉजी पर काम करना लोगों ने शुरू कर दिया। साथ में जो विभिन्न उद्योगों में कार्यरत थे उन्होंने यहाँ पे आकर के मूल्य संवर्धन पर कार्य करना शुरू किया, जिससे किसानों को उनके उपज के मूल्य अच्छे से मिलने लगे और साथ में उनको क्वालिटी का प्रोडक्ट खाने को मिलना शुरू हुआ। बेरोजगार से छूटे हुए लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू किया, जिससे लोकल रोजगारों में वृद्धि हुई, जैसे किसानों को उत्पादक मूल्य आगे से मिलने शुरू हो रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ रोजगार के नए अवसर तलाशने होंगे हम लोगों को, जिसमें खेती से रिलेटेड हम और भी काम देखते हैं, जिसमें कि लोगों को अच्छे से विकास कर सकें, किसानों को अच्छी सी टेक्नोलॉजी दी जा सके। साथ में कुछ लोग अभी क्या हुआ कि जब लोगों में लगा कि अब कोरोना जैसी महामारी की दोबारा भी आ सकती है, तो लोगों ने गाँव की तरफ अपने मूल क्षेत्रों की तरफ उन्होंने वापसी करनी शुरू कर दी है। अब क्या हुआ कि उससे किसानों को खेती के बारे में रुचि बढ़ी लोगों की और नए नए निवेशकों ने भी किसान कृषि विकास कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ानी शुरू कर दी है। और जो कुछ कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी लोगों की जमीनों को लेकर के काम करना शुरू किया है, जिसको देखकर किसान निश्चित रूप से उनसे प्रभावित होंगे, उनको संपर्क करेंगे और उनके साथ साथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। और साथ में इस बार लोगों में जैविक खेती के बारे में भी जागरूकता बढ़ी और जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़नी शुरू हुई है, जिससे अगेन हमें किसानों के लिए नया अवसर मिलेगा कि वो जैविक खेती के उत्पादों को उत्पादित करें और उनको मार्केट में अच्छे मूल्य पे बेच के अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। नौकरी पेशा व्यक्ति हो या स्वरोजगार वाला, खेती किसानी हो या मजदूर, हर किसी ने इस दौर में एक बदलाव देखा। वो दुनिया का बदलाव हो या देश का, इस सब का असर समाज और समाज में रहने वाले हर वर्ग में पड़ा। बहुत सारे अनुभवों को समेटे है कोरोना। नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंह बिस है और मैं ग्राम सभा सुनकिया का स्थानीय निवासी हूं और खेती से जुड़ा हूं, बागवानी से जुड़ा हूं। कोविड के दौरान जब हम थोड़ा सा अनुभव करते हैं कि जो हम लोगों का आपसी समन्वय है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता है, या खेती से संबंधित एक दूसरे से राय मशवरा करना होता है, या कुछ चीज़ों का बीजों का आदान प्रदान करना है, या अन्य चीज़ों की जो बातचीत करनी है, उस पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। हम एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, लेकिन उस दौरान एक दूसरे से दूसरे के यहाँ जाना थोड़ा सा लोगों को भय भी लगता था कि वो आ रहा है तो यार उसको आने दिया जाए या क्या बात की जाए, उसको इससे अच्छा है कि उसको थोड़ा सा दूरी रखिए। तो इस तरीके का कुछ हम लोगों का अनुभव रहा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसको आज नहीं बुलाते हैं या अपने काम में नहीं बुलाते हैं, अपने साथ नहीं लेते हैं। थोड़ा सा भय भी था उस दौरान। जो हम लोगों को जो उत्पाद हैं उनको मंडी तक पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएं, और सबसे पहले तो एक तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की थोड़ा सा हम लोगों को चिंता हो रही थी कि ट्रक हर साल आते हैं तो इस बार चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने कहा चलो सब्जी और फल तो आपके मंडी तक चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो फिर भी बंद थी। जैसे हम कहें कि छोटे छोटे जो हमारे खरीदार होते थे, जो छोटा खरीदते हैं मंडी से, तो वो लोग वहाँ पर नहीं आ पाए। और दूर जाना है तो आगे की मंडियाँ थोड़ा सा बंद हैं, तो ये भी एक दिक्कत थी। इसलिए हमारे यहाँ जो दाम है तो उसका सही दाम हमको नहीं मिल पाया। और जैसे छोटे ठेले वाले हैं, थोड़े फड़ वाले हैं, उन लोगों की दुकानें बंद थी। उत्पादन हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट और मंडी तक पहुंचाने की ये समस्याएं रही, और उसका दाम भी थोड़ा ठीक ठाक हम लोगों को नहीं मिल पाया। और दूसरी तरफ देखते हैं तो एक मार्केट बाजार खुला रहता है, तो प्रतिदिन बाजार जाता है व्यक्ति, कुछ चीज़ें शाम को ले आता है, लेकिन
उस दौरान हम लोगों को थोड़ा सा अपना जैसे कि सामान हम इकट्ठा लेना है, तो उस की भी हम लोगों को एक समस्या रही कि 1,000-2,000 रुपये साथ में चाहिए कि दाल चावल चीनी जो भी है उसको हम इकट्ठा लें, अन्यथा फिर दुकान बंद हो जाएगी या फिर 1 बजे तक दुकान खुली रहनी है, या ये सारी समस्याएं भी हम लोगों के लिए आई। आधुनिक जिंदगी में हर इंसान के पास तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। कोरोना महामारी ने इसे और बढ़ाया है। किसी को पैसे की चिंता है तो किसी को नौकरी की चिंता है। ये परेशानियां हमारा आपका मानसिक तनाव बढ़ा रही हैं। आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने, टेंशन लेने, तनाव के कारण दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आप भी जिंदगी की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए तनाव में रहते हैं, या कोरोना महामारी के बाद कोई तनाव आपको आया है, तो हम कुछ तरीकों से मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। पहली चीज है व्यायाम करें। अगर आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करने की आदत डालें। नियमित रूप से व्यायाम करने के कई लाभ हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि व्यायाम से मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है। एक्सरसाइज मूड और तनाव की स्थिति को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने शरीर और मस्तिष्क को शांत करना चाहते हैं तो सोने से कम 1 घंटे पहले आराम करें। और दूसरी चीज, सोशल नेटवर्क को मजबूत बनाएं। वक्त मिलने पर अपनी स्किल को निखारें, खुद को पोषित करें, तनाव लेकर हालत को ना बिगाड़ें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। और कुछ गीत संगीत भी सुने। पहाड़ हमारो ऊंचा नीचा धारा, पहाड़ हमारो ऊंचा नीचा धारा, लागनी प्यारा प्यारा हो, लागनी प्यारा प्यारा हो। पहाड़ हमारो ऊंचा नीचा धारा, पहाड़ हमारो ऊंचा नीचा धारा, लागनी प्यारा प्यारा हो, लागनी प्यारा प्यारा हो। कल कल करनी गाड़ गझारा, दाना काना में घुघुटी घुरा घूरा। कल कल करनी गाड़ गझारा, दाना काना में घुघुटी घुरा घूरा। हरिया बाड़ बगीचा जो धानु का सारा, हरिया बाड़ बगीचा जो धानु का सारा, लागनी प्यारा प्यारा हो, लागनी प्यारा प्यारा हो। पहाड़ हमारो ऊंचा नीचा धारा, पहाड़ हमारो ऊंचा नीचा धारा, लागनी प्यारा प्यारा हो, लागनी प्यारा प्यारा हो। गाड़ा भीड़ पाना प्योली फुलानी, हिसालू किल मोड़ी घिंगारू पकनी। गाड़ा भीड़ पाना प्योली फुलानी, हिसालू किल मोड़ा घिंगारू पकनी। प्याड़ म्याड़ा पटा में हिटनी घसारा, प्याड़ म्याड़ा पटा में हिटनी घसारा,
लागनी प्यारा प्यारा। दोस्तों, जब भी कोई हमें दिक्कत होती है तो उसके साथ तनाव भी शुरू होता है, लेकिन जीवन में अगर तनाव मुक्त रहना है तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए, कोरोना महामारी से बचने के लिए तमाम सामाजिक सुरक्षाओं को हमें आज भी अपनाना होगा। तभी हम कोरोना महामारी और उसके प्रभावों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमसे जरूर संपर्क करें 9536476660 पर और अपने रेडियो साथी यानी कि जितेन को दीजिए इजाजत। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।